तो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन में आते हैं जो कि MS वर्ड है, जो अभी तक आपके एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन को मैं लाया हूं और कुछ जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी क्वेश्चन मैं लाया हूं। तो चलिए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आपको पहले सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि आज फिर मैं वीडियो के एंड में पूरा शॉर्टकट की दिया हुआ हूं जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है, स्किप ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ है वही मैं क्वेश्चन लाया हूं। तो चलिए पहले हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में, इसके पहले हम पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके पहले हम आपको MS वर्ड के बारे में कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलिएगा विनवर्ड मैं लिख रहा हूँ। विनवर्ड क्या होता है? विनवर्ड एग्जीक्यूटिव नेम होता है, ठीक है। विनवर्ड एग्जीक्यूटिव नेम होता है, ओके। देखिए, आपका MS वर्ड 2019 वाला ओपन हो गया है, ओके। ये 2019 वाला मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा ये MS वर्ड का कुछ फंडा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट। देखिए, ड्रॉ नहीं आता, मैं अभी पेन टेब लगाया इसीलिए ड्रॉ आ रहा है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, डिफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये सब जो होते हैं ना, ये सब टैब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब कहलाते हैं। मतलब आपसे पूछ सकता है कि वर्ड में हाउ मैनी टैब इन 2019 वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, ऐसे करके पूछ सकता है। अब देखिए, फाइल भी एक टैब है, लेकिन इसको हम लोग फाइल, वो बोलता है कि ऑफिस को भी यूज कीजिए, तब हम फाइल को लेते हैं। फाइल के अंदर हमको होम मिलता है, न्यू मिलता है जिसमें हम लोग न्यू पेज करते हैं, ओपन मिलता है जिसमें हम लोग ओपन, जो हम लोग फाइल बनाए हुए हैं उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरे पास मिलता है यहाँ पे फाइल में, ओके। देखिए, कट कॉपी यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये मेरे पास कुछ आपका लुक दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहाँ देखिएगा कॉर्नर में, देखिए सबसे नीचे यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछता है कि MS वर्ड में अधिकतम मैक्सिमम जूम कितना तक हो सकता है? तो 500 तक। क्या बोलेगा? 500 तक। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना दिया है? 10%, ओके। और बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे 108 बोल रहा है, वहां पे 100 के अप्रॉक्स में चलना। क्लियर यहां तक? ओके, क्लियर। तो आप समझ गए टैब किसको कहेंगे, जूम कितना होगा, कट कॉपी पेस्ट कहाँ आता है, फाइल मेन्यू क्या होता है, होम मेन्यू क्या होता है, होम मेन्यू। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको बोला जाए कि वर्ड में हमको कुछ इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमको पिक्चर इंसर्ट करवाना है, कुछ भी हमको इंसर्ट करवाना है, तो हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट करवाएंगे। क्लियर यहाँ तक? फिर अगर आपसे बोलेगा कि हमको पेज में कुछ काम करना है, मतलब जो मेरा पेज होगा वहाँ काम करना है, तो आप समझ जाएगा उसको पेज लेआउट में काम करना है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। Which of the following is the features of MS Word is used to assign a name to specific point in a document? दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है कि MS Word का उपयोग दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम असाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ सिंपल से बात ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे एक चीज बताओ जिसमें हम कुछ भी चीज को रख सकते हैं या फिर हम वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल रहा है बुक मार्क, ऑटो फॉर्मेट, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस। देखो, इसका आंसर होगा बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क में हम सेव करते हैं, ओके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो, हाइपरलिंक का बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की भी पूछा गया है, कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से हाइपरलिंक होता है, मतलब लिंकअप होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not an option within print preview in MS Word 2007? MS Word में प्रिंट प्रीव्यू जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? प्रिंट, भैया प्रिंट प्रीव्यू हो तो प्रिंट तो करेंगे, जूम भी करेंगे, पेज सेटअप भी करेंगे। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए ये मेरा पेज है, तो इधर मेरा मार्जिन कितना रहेगा, इधर मेरा मार्जिन कितना रहेगा, इधर कितना मार्जिन रहेगा, टॉप बॉटम में कितना मार्जिन रहेगा, उसको हम लोग पेज सेटअप कहते हैं, जिसको पृष्ठ सेटअप कहते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A document saved in MS Word 2013 has a extension। ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। पहले तो एक्सटेंशन का मतलब समझिए, बार बार एक्सटेंशन क्या होता है। तो सुनिए, एक्सटेंशन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हम पांडे हैं, सपोज हम पांडे हैं। अगर मेरा टाइटल में आपको पांडे शो होता है, तो आप बता दोगे सर ये तो पंडित जी हैं,
पंडित जी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप टाइटल से पहचान लेते हो वो किस कास्ट का है। देखिए हमको कास्ट यहाँ बताना नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लियर यहाँ तक, ओके। तो वही चीज़ है कि यहाँ भी एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप वो चीज़ देख लो जिससे आपको पता चल जाए कि वो फाइल किस एप्लीकेशन से बना है, नोटपैड से बना है, वर्ड से बना है, एक्सेल से बना है, ठीक है। तो उसी को एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे .rtf किसका एक्सटेंशन है, ये आपका होता है वर्डपैड का, किसका होता है, वर्डपैड का, क्लियर तक, ठीक है। आपका .txt किसका है, आपका टेक्स्ट एडिटर का है, टेक्स्ट एडिटर का। अब बोलेगा टेक्स्ट एडिटर मैंने नहीं जानता हूँ, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो टेक्स्ट एडिटर को ही हम लोग नोटपैड कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर को ही हम लोग नोटपैड कहते हैं, क्लियर तक, ठीक है। और कुछ भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको .doc मिलता है या .docx मिलता है, ये आपका किसका होता है, यही आपका विनवर्ड का होता है। अब विनवर्ड बोले तो MS वर्ड का, क्लियर आता है। इसको विनवर्ड नाम से भी आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि विनवर्ड आपका एग्जीक्यूटिव नेम होता है, क्लियर आता है। उसी तरह अगर सिर्फ .c बोलेगा, .c तो ये C का एक्सटेंशन है, .cpp बोलेगा तो ये C++ का एक्सटेंशन है। अगर .htm रहे या .html रहे तो ये आपका HTML का है। इसी तरह का आपका बहुत सारा एक्सटेंशन होता है जिससे आप समझ जाओगे ये किस चीज़ का यूज हो रहा है। जैसे आपका ये याद रखो .bmp बहुत बार पूछा है, .bmp आपका पेंट का होता है, याद रखिएगा। .jpeg ये किसका होता है, ये आपका फोटोज का होता है। तो ये सब आपका होगा, तो फाइनल आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है वो सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है। चलो 4 नंबर में आइए, Which of the following option in MS Word is used to insert line, number and section break while formatting text? आ गया, पाठ स्वरूप करने समय पंक्ति संख्या और अनुभाग विराम सम्मिलित करने के लिए MS Word में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। सिंपल सा बात ये पूछ रहा है कि MS Word में जब हम पेज सेटअप करेंगे, पेज का सेटअप करेंगे जिसमें हमको सेक्शन लाइन आएगा, फॉर्मेट लाइन आएगा, वो कहाँ आएगा, वो मेरा पैराग्राफ में आएगा, वो मेरा पैराग्राफ में आएगा। मैं इसको लाइव आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैब कहाँ है, मैं अभी आपको शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो लेआउट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पेज सेटअप एक वर्ड है, एक पैराग्राफ है, एक अरेंज है। तो इस पैराग्राफ के अंदर में वो चीज़ आ रहा है, तो इसीलिए पैराग्राफ कहा गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, पेज सेटअप में मार्जिन, ओरिएंटेड, साइज, कॉलम आता है, पैराग्राफ में लेफ्ट राइट करने के लिए आता है, और अरेंज आपका जिसमें पोजीशन, रैप टेस्ट, ये सब आता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। सी में हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बोलने का मतलब है कि आगे पीछे हम लोग वहाँ पे लाइनिंग भी कर सकते हैं। आगे ये, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इन MS Word 2007 अलाउ अस टू क्विकली एंड ईजी कन्वर्ट डाटा इनटू द टेबल। देखिए क्या पूछ रहा है, MS Word 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा को जल्दी और आसानी के तालिका में बदलने की अनुमति देता है। मतलब हमको क्या करना है, डेटा से टेबल में बनाना है। तो डेटा से टेबल बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। अब उल्टा हो गया तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरा जो टेस्ट है उसको हमको टेबल में बनाना है, तो हम लोग टेक्स्ट टू टेबल करेंगे, डेटा मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। चलो इन MS Word 365, अब इसी में सब बहुत सारा कंफ्यूज हुआ था इस बार CGL में एग्जाम में। 365 क्या है, क्या है, क्या है, अरे हम नहीं पढ़ रहे 365 क्या है, लेकिन जो बाद में पूछ रहा वो तो सब में सेम है। MS Word 2016 में भी सेम है, 19 में भी सेम है, 10 में भी सेम है। कंट्रोल E इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। मतलब कंट्रोल E से क्या होता है, कंट्रोल E से मेरा सेंटर अलाइन होता है। ये देखिए आप एक वीडियो देखिएगा मेरा, जिसमें हम कंट्रोल A से लेके Z तक, A से लेके कंट्रोल Z तक हम लाइव आपको वहाँ शॉर्टकट की करके दिखाए हैं, ठीक है। आप जाके चेक करना, वहाँ पे आप देखिएगा कि सब वहाँ पे आपको करवाए हुए हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कंट्रोल E से हम लोग सेंटर लाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको ये PDF के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग बटन आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS Word 2010 में, ठीक है। 2010 में आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो बाय डिफॉल्ट किस में प्रेजेंट था, ठीक है। वो आपको सेव, अंडू और रीडो, ये देखिए सेव, अंडू और रीडो को आपको क्विक बार भी कहा जाता है, क्विक टूल बार भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। मतलब क्विक टूल बार का मतलब क्या होगा कि जल्दी से हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, और जरूर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज अ MS Word 365 डॉक्यूमेंट।
देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, MS वर्ड 65 को डॉक्यूमेंट को हमको क्लोज करना। अच्छा देखो, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए अगर आपसे पूछता है डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+W होता है, Ctrl+W होता है ओनली डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। लेकिन यही बात आ गया एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए, एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए, शटडाउन के लिए, तीनों का शॉर्टकट की Alt+F4 होता है। मतलब Alt+F4 से हम कोई भी चीज़ को बंद कर सकते हैं जो मेरा ओपन है, ठीक है। कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है जो बंद नहीं होता है, जैसे आपका कंपाइलर ये सब हो जाता है, क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग में हम जाएंगे Alt+F4, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा Ctrl+W से मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है Ctrl+W। Which of the following font effect is not available in MS Word 2010 font dialog box? ठीक है, font dialog box, ठीक है, SSCGL 2022 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव MS Word 2010 फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? ठीक है, देखिए उपलब्ध क्या नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे A² लिखते हैं प्लस B² लिखते हैं, तो ये 2 जो ऊपर आ रहा है ना, 2 जो ऊपर आ रहा है ना, इसी को सुपर स्क्रिप्ट का हम लोग नाम देते हैं। मतलब जो ऊपर करेंगे उसको सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। स्मॉल कैप क्या हुआ कि स्मॉल कैप स्मॉल लेटर कर देंगे ना ऊपर में, तो ये स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। डबल स्ट्राइक क्या होगा, जैसे हम लोग ABC लिखे यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं तो उसको डबल स्ट्राइक कहते हैं। ये जो इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट है ना, ये आपका नहीं होता है, क्लियर है। तो जो ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है, ओके। एक सब स्क्रिप्ट भी होता है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखते हैं स्मॉल कैप, जैसे आपको बोलने का मतलब हो रहा है। आगे देखिए, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है, क्या बोल रहा है, MS शब्द का सॉफ्टवेयर है एप्पल, एंड्रॉयड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा इसका आंसर? एंड्रॉयड होगा नहीं, गूगल होगा नहीं। अच्छा गूगल क्या है ये बताओ तो? गूगल आपका ब्राउजर है? नहीं, ब्राउजर नहीं है, गूगल आपका सर्च इंजन है, ये आप लोग याद रखना। गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, आउटलुक आपका सर्च इंजन है, ये भी पूछा है आप लोग से सीजीएल में, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख के रखिएगा, ओके। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आपका सॉफ्टवेयर होता है, और यही सॉफ्टवेयर से आपका MS वर्ड बना हुआ है, इसीलिए MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। आगे चलिए, टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस। देखिए शॉर्टकट की पूछा कि हमको डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ABC हम लिखे, अब ABC में हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको रेड करना है, हमको बोल्ड करना है, ठीक है, हमको इसमें अंडरलाइन करना है। तो अगर कुछ भी करना है तो हम इसका डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जो छोटा सा एक बॉक्स आपको ओपन होगा इसके रिगार्डिंग में, ABC के रिगार्डिंग, मतलब आप जो काम कीजिएगा यहाँ पे वो ABC में इफेक्ट होगा, वो उसका डायलॉग बॉक्स कहलाता है। क्लियर आता है? तो Ctrl+D से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है, ठीक है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+Q से इंडेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलिए। अ वर्ड गेट सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखिए एक शब्द उस पर क्लिक करके चुना जाता है, अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो क्या चुनाएगा? 2 बार क्लिक करोगे क्या? मतलब अगर आपको एक वर्ड को हमको क्लिक करना है, मैं इसको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं जैसे लिखता हूँ प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म, मैं प्रोग्रामर लिखा, ठीक है। अब मैं क्या किया ना, अब मैं हम इस वर्ड, एक वर्ड हुआ, ठीक है, इस वर्ड को हमको सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1 2, ठीक है, 1 2, देखिए 2 बार में पूरा सेलेक्ट हो जाए। यही आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप 2 बार का यूज करोगे। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म इज अ कंप्यूटर साइंस फील्ड इज अ चैनल नेम, ओके, मैंने लिख दिया, स्पेलिंग में कोई भी नहीं जाइए, ठीक है, चैनल नेम। अब ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अगर आपसे आप पूछता है कि हमको एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे
3 बार अगर प्रेस करते हैं ना तो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ मैं 2 क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप 2 बार क्लिक करोगे, अगर आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो आप 3 बार यूज करोगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये बी होगा। और अगर सेंटेंस बोलता है तो 3 बार करते हैं, ठीक है। और एक बार आपसे पूछा हुआ है F8 की भी, F8 की से क्या होता है, F8 की से भी आपका सेंटेंस सेलेक्ट होता है। ये भी याद है कि F8 की भी पूछा हुआ है इसी रिगार्डिंग में, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में मेरा कौन सा ऑप्शन नहीं है, मेरा बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? बोल्ड का भी बताया, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+N से न्यू होता है, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+O से ओपन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन द डैश वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ द जूम ऑप्शन। हम दस्तावेज के दृश्य को बदल सकते हैं और जूम विकल्प को सेट कर सकते हैं। वो किस में आएगा, वो मेरा किस में आएगा, नीचे आता है ना, किस में आएगा, वो मेरा व्यू ऑप्शन टूल में आएगा, विकल्प दुर्बार देखे, ठीक है, इसमें आएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। मतलब पृष्ठ मार्जिन हमने क्या कहा कि लेफ्ट करना है, राइट करना है, ऊपर करना है, नीचे करना, मार्जिन आपको देना है, ठीक है। लेकिन सेंटर में कोई मार्जिन होगा, सेंटर में तो कोई मार्जिन, आप कॉपी देखते हो क्या सेंटर में कोई मार्जिन देता है, नहीं देता है, तो ये सेंटर ऑप्शन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, आपको एग्जाम में आपको यूजफुल मिलेगा, ठीक है, यूजफुल रहेगा। विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमको एक ही मेल को हमको बार बार भेजना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं मेल मर्ज का, हम यूज करते हैं मेल मर्ज का। क्लियर यहाँ तक? चलो, पृष्ठ विराम के लिए बाध्य करने के लिए आप कौन सा दबाते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक मतलब एक पेज में है, हमको दूसरा पेज में जाना है, तो क्या करोगे, हम यूज करेंगे Ctrl+Enter। क्या यूज करेंगे, Ctrl+Enter। चलिए, सेलेक्ट ऑल द टेस्ट, क्या बोल रहा है, मतलब हमको पूरा टेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+A का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है। मान्य संस्करण मतलब इसमें से कौन सा MS ऑफिस नहीं है। ऑफिस क्लासिक, ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007। ऑफिस विस्टा आपका कोई ऑफिस नहीं है, याद ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका 20 है, ये आपका रहेगा HW। ये आप हमको कमेंट में बताना, ठीक है। और आप फिर देखो शॉर्टकट की में आइए, अब शॉर्टकट की में आपको बताना है। देखिए शॉर्टकट की बता रहे हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट और, Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+I से इटैलिक, Ctrl+F से फाइंड, Ctrl+S से फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+J से जस्टिफाई, ठीक है, Ctrl+X से कट। इसी तरह आपके पास मैं आपको कम से कम 50 शॉर्टकट की आज दे दिया हूँ, ठीक है, कम से कम 50 की शॉर्टकट की आज दिया हूँ, तो आप जरूर इस शॉर्टकट की को यूज करें। क्लियर है? ठीक है, आपको एग्जाम में फायदा होगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और अगर जो इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।